प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम 2024 बायोलॉजी, ठीक है, अध्याय 5वां, जिस अध्याय का नाम है वंशागतिकी एवं विविधता का सिद्धांत, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2024 एग्जाम के लिए करने वाले हैं, ठीक है। क्लास 12 का बायोलॉजी का 5वां नंबर चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है वंशागतिकी एवं विविधता का सिद्धांत। इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, मेंडल की सफलता के कारण का वर्णन करें, ठीक है। प्रश्न कर रहा है मेंडल की सफलता के कारण का वर्णन करने के लिए कह रहा है। ये प्रश्न 2021 में पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेंडल की सफलता के निम्नलिखित कारण थे, ठीक है। पहला, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेंडल ने सबसे पहले मटर का पौधा का क्या किया था, तो चुना था, ठीक है। दूसरा में हो जाएगा मेंडल ने बड़े पैमाने पर प्रयोग किया, ठीक है, बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। तीसरा में हो जाएगा मेंडल ने सभी प्रयोगों का लिखित रिकॉर्ड रखा, ठीक है, लिखित क्या रखा, रिकॉर्ड रखा। अगला यानी चौथा में है मेंडल ने अपने प्रयोगों को गणितीय रूप से सत्यापित किया, ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोगों का गणितीय रूप से भी सत्यापित किया था, ठीक है। अगला यानी 5वां है मेंडल ने स्पष्ट लहनों के साथ प्रयोग किया था, ठीक है। ये था पहला नंबर प्रश्न का उत्तर। अगला यानी दूसरा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। दूसरा नंबर प्रश्न है अपूर्ण प्रभाविता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। प्रश्न कह रहा है अपूर्ण प्रभाविता से आप क्या समझते हैं, उचित उदाहरण देकर समझाएं, ठीक है। ये प्रश्न भी 2020 में पूछा गया है, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में। तो इसका उत्तर जानते हैं दूसरा नंबर प्रश्न का। मेंडल के प्रभाविता के नियम के कुछ अपवाद में खोजे गए, जैसे अपूर्ण प्रभाविता के नियम के अनुसार कुछ जीवों में विषम युग्मजी अवस्था में दोनों लक्षण अपूर्ण रूप से प्रकट होकर एक नया लक्षण प्रकट करते हैं जो जनकों से भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, तो जनकों से भिन्न होते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा, उदाहरण में मिराबिलिस, जलापा, गुलाबंस अथवा स्नैपैंडवन के लाल व सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के माध्यम संकरण कराने पर गुलाबी पुष्प वाले पौधे होते हैं, ठीक है। तो ये था दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर। अगला यानी तीसरा नंबर प्रश्न है। तो तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है रक्त के कार्यों को लिखें, ठीक है। रक्त के कार्यों के लिखे 2017 में और 2021 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रक्त के कार्य निम्नलिखित हैं, ठीक है। रक्त यानी ब्लड के कार्य क्या हैं, तो निम्नलिखित है। पहला में हो जाएगा यह गैसों जैसे ओ वह CO2 का शरीर में परिवहन का कार्य करता है। सबसे पहले हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है। दूसरा में हो जाएगा यह पोषक तत्वों को शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाता है, ठीक है। पोषक तत्वों के रक्त है जो शरीर के भागों में प्रत्येक भागों में पहुंचाता है, ठीक है। अगला यानी तीसरा में हो जाएगा यह शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को वृक्क तक लाता है, ठीक है। अवशिष्ट पदार्थों को रक्त है जो वृक्क तक लाता है, ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा में है यह प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है, ठीक है। यह प्रतिरक्षा तंत्र का ब्लड जो है निर्माण करता है। पांचवा में हो जाएगा यह शरीर का तापमान नियत रखता है, यानी तापमान को बराबर रखता है, ना कि ज़्यादा ना कि कम, ठीक है। अगला यानी चौथा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। एक संकर क्रॉस तथा द्विसंकर क्रॉस के
फिनोटाइपिक अनुपात को लिखें। ठीक है, अनुपात को लिखने के लिए कह रहा है। तो पहला हो जाएगा एक संकर फेनोटाइप 3:1 हो जाएगा। जीनोटाइप में हो जाएगा 1:2:1। ठीक है, फिर द्विसंकर क्रॉस में हो जाएगा 9:3:3:1 हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा जीनोटाइप में 1:2, 2:1, 1:2, 2:4, 4:2, 2:1, 1:2 और 2:1 हो जाएगा। ठीक है, ये जीनोटाइप में हो जाएगा। ठीक है, अनुपात पूछा, अनुपात हो गया। तो चौथा नंबर प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो गया। अगला यानी 5वां नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। 5वां नंबर प्रश्न का आ रहा है द्विसंकर क्रॉस के जीनोटाइपिक अनुपात लिखें। ठीक है, द्विसंकर क्रॉस के जीनोटाइपिक अनुपात लिखें। ठीक है, प्रश्न 2014 में पूछा गया था। इसका उत्तर हो जाएगा 1:2, 2:1, 1:2, 2:4, 4:2, 2:1 और 1:2 और लास्ट में हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ठीक है, ये था 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर। अगला यानी 6ठा नंबर प्रश्न है लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं? लिंग सहलिंग वंशागति को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी 6ठा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्मक संलयन के पश्चात युग्मनज से उत्पन्न होने वाली संतान के नर अथवा मादा होने की प्रक्रिया का निर्धारण लिंग का निर्धारण कहलाता है। ठीक है, क्या प्रश्न बोला? प्रश्न बोला था कि लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो लिंग निर्धारण का डिफिनेशन हो जाएगा संतान की नर अथवा मादा पहचान की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लिंग निर्धारण कहते हैं। ठीक है, इसके आगे हो जाएगा अथवा वह प्रक्रिया जिससे यह निर्धारित होता है कि संतान का लिंग नर होगा अथवा मादा लिंग निर्धारण कहलाता है और यह प्रक्रिया लिंग गुणसूत्र से निर्धारित होते हैं। ठीक है, दो में कोई भी आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। इसके आगे और हो जाएगा इसमें लिंग सहलगन वंशागति। ठीक है, ऐसे जीन को वंशागति जो लिंग गुणसूत्र X अथवा Y पर उपस्थित होते हैं उन्हें लिंग सहलगन वंशागति कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आँखों में उपस्थित शंकु कोशिका के जीन X गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, इनकी वंशागति की लिंग संलयन वंशागति की है। ठीक है, तो 6ठा नंबर प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो गया। अगला यानी इस चैप्टर का 7वां नंबर प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न का रहा है DNA एवं RNA के बीच दो प्रमुख अंतर बताना है। ठीक है, DNA और RNA के बीच अंतर को बताने के लिए कह रहा है। प्रश्न क्या कहा? तो DNA और RNA के बीच अंतर दो पूछा है। ठीक है, प्रश्न कहा कि DNA और RNA के बीच अंतर स्पष्ट करे दो। ठीक है, तो एक साइड लिख लेना है DNA और एक साइड लिख लेना है RNA। DNA में पहला हो जाएगा इसमें डीऑक्सी राइबो शर्करा होते हैं। DNA में राइबो शर्करा होती है और RNA में पहला हो जाएगा RNA से राइबोस शर्करा होती है। ठीक है, DNA में दूसरा हो जाएगा यह है द्विसूत्रीय संरचना है। ठीक है, और RNA में हो जाएगा यह प्राय एक सूत्री होते हैं। ठीक है, तो दो अंतर ही पूछा था, एक और जान लीजिए। ठीक है, तीसरा हो जाएगा DNA में अधिकांश जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में DNA पाया जाता है। ठीक है, और RNA में हो जाएगा तीसरा में केवल कुछ ही जीवों में RNA आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग का 7वां नंबर प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। अगला यानी 8वां नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, इसमें जो भी प्रश्न है गैस क्वेश्चन है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है? तो गैस क्वेश्चन है
2024 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, इसीलिए कम प्रश्न है, ठीक है। तो इसे आप लोग 100% याद कर लीजिएगा, ये बायोलॉजी का है, ठीक है। तो लास्ट प्रश्न है 8वां नंबर, तो इसका उत्तर जान लीजिए। प्रश्न कह रहा है सह प्रभाविता तथा अपूर्ण प्रभाविता को परिभाषित करें। 2022 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। जितना ही प्रश्न कह रहे हैं बता रहे हैं, 12th एग्जाम में पूछे गए हैं सारे प्रश्न हैं, ठीक है। तो चलिए 8वां नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविता। इस नियम के अनुसार कुछ जीव में जैसे ग्लाबॉन्स वाह स्नैपड्रैगन में 20वें युग्मजीय अवस्था होने पर कुछ लक्षण के जीव अपूर्ण रूप से प्रकट होकर एक नए लक्षण का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो अपूर्ण प्रभाविता का हो गया। अगला में हो जाएगा किसका, तो सह प्रभाविता का। कुछ लक्षण के जीव 20वें युग्मजीय अवस्था होने पर दोनों ही विशेष एलील अपने लक्षणों का प्रकट करते हैं, जिसे सह प्रभाविता कहते हैं। इसका उदाहरण में हो जाएगा मानव रक्त वर्ग को निर्धारित करने वाली जीव, ठीक है, जीव की IAIB अवस्था में दोनों ही जीव प्रकट होकर वर्ग AB का निर्माण करती है। तो आप लोग का बायोलॉजी का 5वां नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भी कंप्लीट हो गया था, और सब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं। कुल 8 सब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमारे चैनल पर इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है 2024 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब। आज तक बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।